नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं जे न्यूज। आज दिन भर की खबरों को देखने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। टेकरी शहर में रविवार को फागोत्सव की रही धूम। अग्रवाल महिला मंडल, सत्य संस्कार सेवा समिति, तेलियान समाज के सीताराम मंदिर सहित खाईगढ़ इलाके में हुआ फाग उत्सव। फाग के गीतों पर झूमी महिलाएं, फूलों के संग खेली गई होली। सावर में 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 3 महिलाओं सहित 4 जने हुए घायल। रोडवेज ने मारी वैन के टक्कर, वैन में सवार 2 महिलाएं हुई घायल। साथ ही एक पिकअप और मोटरसाइकिल में हुई भिड़ंत जिसमें दंपति घायल। घायलों को पहुंचाया गया सावर के राजकीय चिकित्सालय में। ग्राम पंचायत गोरदा मुख्यालय के सरपंच पपीता देवी मीणा के पति ने किया सामाजिक सरोकार का कार्य। जल स्रोतों के गांव के सभी जल स्रोतों को किया गया साफ, पशुओं के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था। युवा खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र अजमेर के तत्वावधान में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक द्वारा धुंधरी में किया गया साफ सफाई अभियान। सावर क्षेत्र के गोपालपुरा सोकिया का खेड़ा में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण की नींव खुदाई का कार्य हुआ शुरू। ग्रामीणों ने पूर्व चिकित्सा मंत्री का जताया आभार। बड़वा राव कन्या छात्रावास में होली स्नेह मिलन का हुआ आयोजन। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सत्य संस्कार सेवा समिति के तत्वावधान में रविवार को गीता भवन में भव्य फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर गीता भवन में विराजित ठाकुर जी का आकर्षक व मनमोहक श्रृंगार किया गया एवं लड्डू गोपाल की झांकी सजाई गई। गणेश वंदना के साथ प्रारंभ हुए फागोत्सव में उपस्थित महिला पुरुषों ने फाग के गीतों की ऐसी प्रस्तुतियां दी कि उपस्थित महिला पुरुष ठाकुर जी के दरबार में झूमने को मजबूर हो गए। सुप्रसिद्ध भजन गायक ऋषभ मित्तल ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि एवं कथावाचक बुद्धि प्रकाश दादीश ने फाग के भजनों की ऐसी रस सरिता बरसाई की पूरा माहौल जैसे वृंदामयी हो गया। उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए फाग के भजनों पर उपस्थित महिला पुरुष झूम उठे। इस मौके पर श्याम माहेश्वरी, वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र जोशी, पूर्व प्रधान सीमा चौधरी, कथावाचक उषा शर्मा, सत्यनारायण काबरा, राधेश्याम झंवर सहित अन्य कई भजन गायकों ने फाग के भजनों की प्रस्तुतियां दी। अंत में ठाकुर जी की आरती की गई और ठाकुर जी के भोग लगाकर सभी को प्रसाद वितरित किया गया। प्रस्तुत है गीता भवन में हुए फागोत्सव के कुछ अंश।
कनक कुंज प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ई विश्वा ब्रांड इलेक्ट्रिक स्कूटी। जी हाँ, ई विश्वा भारत की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटी है जिस पर मिलेगी आपको पूरे 5 वर्षों की वारंटी। साथ ही केकड़ी का पहला इलेक्ट्रिक सर्विस स्टेशन जहां करवा पाएंगे आप इलेक्ट्रिक स्कूटी की हर प्रकार की सर्विस। अब पाए महंगे पेट्रोल से आजादी। एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने वाली गाड़ी जो 5 मॉडल में उपलब्ध है। साथ ही सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोडर भी। अजमेर जिले में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। हमारा पता LIC बिल्डिंग के सामने, सावर रोड, केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 8209013033 7568903030। खबर में रविवार को 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 3 महिलाओं सहित 4 जने घायल हो गए। जानकारी के अनुसार अजमेर कोटा स्टेट हाईवे के सावर केकड़ी रोड पर रोडवेज और वैन में भिड़ंत हो गई। साथ ही गोठड़ा में पिकअप और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक दंपति घायल हो गया। सावर थाना क्षेत्र में 2 स्थानों पर हुई दुर्घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया। दुर्घटना के बाद दोनों ही स्थानों पर पुलिस पहुंची। अजमेर कोटा स्टेट हाईवे के सावर केकड़ी रोड पर राजपुरा के समीप केकड़ी की तरफ से आ रही जोधपुर कोटा की रोडवेज बस ने आगे चल रही वैन के टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार वैन में सवार लोग दरगाह में जियारत करके वापस कोटा की तरफ जा रहे थे। अचानक आगे चल रही वैन के टक्कर मारने से वैन क्षतिग्रस्त हो गई और वैन में सवार 2 महिलाएं घायल हो गई। दुर्घटना में घायल महिलाओं को सावर के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया। इस दुर्घटना में कोटा के नारदा निवासी महिला रेशमा बानू व सहनाज घायल हो गई, जिनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रोडवेज व वैन को कब्जे में ले लिया। वहीं दूसरी दुर्घटना सावर थाना क्षेत्र के ग्राम गोठड़ा में हुई। सामने की तरफ से मजदूरों को भरकर आ रही पिकअप से मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में दंपति घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप को कब्जे में लेकर थाने लाया। वहीं पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना में भीलवाड़ा जिले के करेड़ा के ग्राम धीमता निवासी हरजी बागरिया व महिला का पति मोहनलाल बागरिया गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस के सहायता से सावर के चिकित्सालय लाया गया। बताया गया है कि मोहनलाल बागरिया भीलवाड़ा जिले के आसिन से मोटरसाइकिल पर अपने 3 बच्चों व पत्नी को लेकर सावर के पास राजपुरा अपने संबंधियों के पास जा रहा था। बीच में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। खुशखबरी जल्द आने जा रहा है LIC का IPO। इस IPO के जरिए भारत सरकार LIC की 5% हिस्सेदारी बेच रही है। LIC IPO में पॉलिसी धारकों के लिए सुनहरा मौका। पॉलिसी धारकों को मिलेगा 5 से 10% डिस्काउंट व 10% रिजर्वेशन। IPO में अप्लाई के लिए डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तो आप अपना डीमैट अकाउंट व इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के लिए आज ही संपर्क करें। गर्ग इन्वेस्टमेंट, आनंद प्लाजा, केकड़ी। प्रोप्राइटर अतुल गर्ग। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9461593179। महोत्सव के तहत शहर के विभिन्न इलाकों में फाग महोत्सव की धूम मची है। इसी कड़ी में आज रविवार को तेलियान समाज के सीताराम मंदिर में भी फागोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित महिलाओं ने होली सहित फाग के भजनों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर यहां विराजित राम दरबार की प्रतिमाओं का भव्य व मनमोहक श्रृंगार किया गया। गणपति वंदना से प्रारंभ हुए फाग उत्सव के दौरान नवरत्न विजयवर्गीय, गीता कुमावत, संगीता सोनी, सीमा व्यास, सुनीता सोनी, सूरज देवी, निर्मला सोनी, संजय अग्रवाल व वेद प्रकाश सोनी ने फाग के भजनों की ऐसी प्रस्तुतियां दी कि उपस्थित महिलाएं राम दरबार के सम्मुख झूम उठी। अंत में ठाकुर जी की आरती कर भोग लगाया गया और सभी को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर मंदिर पुजारी चुट्टनलाल शर्मा सहित मंजुलता शर्मा व ज्योति शर्मा ने आयोजन को सफल बनाने के लिए आभार प्रकट किया।
पायलिया को मन पूरा अटका तेरी पायलिया को मन पूरा अटका प्यारा लगे तेरा नीला बटका प्यारा लगे तेरा नीला हो तेरे ढूंढने वाले का मास के चलते रविवार को पुरानी केकड़ी स्थित छोटी हताई विजयवर्गीय मोहल्ले में भरूजी के स्थान पर फूलडोल महोत्सव का आयोजन कुटेटा परिवार द्वारा किया गया। दोपहर 2 बजे हीराचंद कुटेटा द्वारा भेरूजी के द्वीप प्रज्वलित कर महोत्सव की शुरुआत की गई। मूली देवी कुमावत व निर्मला मिश्रा द्वारा गणपति वंदना से शुरुआत की गई। महोत्सव को आगे बढ़ाते हुए राजकुमारी पाराशर, सरिता मोंद्रा, अंजू मोंद्रा, शशि विजय, उषा विजय, सुमन भंवर, कांता देवी तिवारी ने आज बिरज में होली रे रसिया, नैना नीचा कर ले शाम रे, कान्ना मत मारे कांकरिया, होलिया में उड़े रे गुलाल, मतवाला, भेरूजी सहित अनेक भजनों की प्रस्तुतियां देकर भक्तिमय वातावरण बना दिया। अंत में कुटेटा परिवार द्वारा आरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। महोत्सव में आने वाले सभी भक्तों को अनीता कुटेटा द्वारा आभार प्रकट किया गया। अग्रवाल महिला मंडल केकड़ी द्वारा श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में फाग महोत्सव बड़ी धूमधाम व श्रद्धा के साथ मनाया गया। प्रारंभ में विधिवत पूजन किया गया। उसके बाद उपस्थित महिलाओं द्वारा होलिया में उड़े रे गुलाल, होली खेल रहे हो नंदलाल, गोकुल की नंद गली में फूलों संग होली खेले बिहारी, शाम थाने रिझाणों पुष्पों संग होली आई मस्ती छाई सहित अनेक रसिया गीतों का गायन हारमोनियम, चंग व डप की थाप पर किया गया। इस मौके पर पुष्पों से होली खेली गई व श्रृंगार झांकी भी सजाई गई तथा प्रसाद का वितरण किया गया। अग्रवाल महिला मंडल के संरक्षक कौशल्या गर्ग ने बताया कि इस कार्यक्रम में अध्यक्ष सरोज फतेहपुरिया, सचिव गायत्री बंसल, कोषाध्यक्ष रीटा चोकड़ीवाल, मधु अग्रवाल, संतोष गुप्ता, बीना अग्रवाल, अलका चोकड़ी, उमा फतेहपुरिया, चंद्रकांता गर्ग, अनिता फतेहपुरिया, रेखा गर्ग, मीनाक्षी फतेहपुरिया, पूजा गर्ग, उमा पिलानिया, मंजू फतेहपुरिया व अन्य महिलाएं मौजूद रही।
श्री दिगंबर जैन अग्रवाल समाज की ओर से रविवार को होली स्नेह मिलन व फाग महोत्सव का आयोजन देवगांव गेट स्थित अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित किया गया। इस होली स्नेह मिलन और फाग उत्सव कार्यक्रम में समाज के कई महिला मंडलों ने भाग लिया। समाज के ऋषभ जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस होली स्नेह मिलन समाज में अग्रवाल समाज 84, त्रिशला महिला मंडल, राजूल महिला मंडल, शांतिनाथ मंडल व दिगंबर जैन समाज महिला मंडल की महिलाओं ने भाग लिया। होली स्नेह मिलन के कार्यक्रम के दौरान सभी महिलाओं ने एक दूसरे को बधाई दी। साथ ही विभिन्न महिला मंडलों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान महिलाओं व बालिकाओं ने एकल नृत्य व सामूहिक नृत्य की प्रस्तुतियां दी। साथ ही फूलों के संग होली भी खेली गई। इस होली स्नेह मिलन व फाग महोत्सव में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद रही। सावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गोरधा मुख्यालय के सरपंच पति ने सामाजिक सरोकार का कार्य करते हुए गांव के पानी के स्रोतों की साफ सफाई की। जानकारी के अनुसार सरपंच पपीता देवी मीणा के पति सोहनलाल मीणा ने बताया कि अब गर्मी का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में इंसानों के साथ साथ पशुओं को भी पानी की आवश्यकता पड़ेगी। पशुओं को पानी पीने के लिए गांव में कई जल स्रोत हैं, लेकिन वह काफी गंदी स्थिति में हैं। रविवार को उन्होंने गांव के सभी जल स्रोतों को साफ करने का बीड़ा उठाया और अपनी टीम के साथ उन्होंने गांव के सभी जल स्रोतों को सफाई कर पशुओं को पानी पीने के योग्य बनाया। इस दौरान गांव के राजेश मीणा, कालूराम मीणा, रामनिवास मीणा सहित अन्य साथियों ने उनकी मदद की। सरपंच पति के इस कार्य की ग्रामीणों ने भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह सामाजिक सरोकार का महत्वपूर्ण कार्य है। सावर क्षेत्र के सोकिया का खेड़ा गोपालपुरा में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन की नींव खुदाई के कार्य का शुरुआत की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा एवं युवा नेता सागर शर्मा का आभार जताया। गौरतलब है कि राजस्थान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अनुशंसा पर ग्राम पंचायत गोरधा मुख्यालय के गोपालपुरा सोकिया का खेड़ा में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण के लिए घोषणा की गई थी। रविवार को नींव खुदाई की शुरुआत की गई। इस दौरान ठेकेदार द्वारा पूजा अर्चना के बाद नींव खुदाई के कार्य का शुभारंभ किया गया। इस स्वास्थ्य केंद्र निर्माण के लिए 41 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि लोगों को इलाज के अभाव में दूर दराज जाना पड़ता था, लेकिन अब उप स्वास्थ्य केंद्र बनने के बाद ग्रामीणों को काफ़ी सुविधाओं का शहर के बड़वा राव कन्या छात्रावास में रविवार को बड़वा समाज का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज बंधुओं की भागीदारी रही। छात्रावास अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गोपाल ने बताया कि सादगी से आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी समाज बंधुओं के गुलाल व तिलक लगाकर एवं मुंह मीठा करवाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी गई। इस मौके पर 27 गांव विकास समिति के अध्यक्ष कैलाश सिंह शाह ने कहा कि हालात कैसे भी हो, लेकिन मन के रंग कभी फीका नहीं पड़ना चाहिए। प्रेम और सहयोग के रंग में रंगकर सामाजिक सरोकार के कार्य में भागीदारी निभाते रहना चाहिए। स्नेह मिलन समारोह में मीडिया प्रभारी रणजीत सिंह केशावत ने छात्रावास विकास में 5,000 रुपए का आर्थिक सहयोग भी दिया। इस मौके पर एडवोकेट सुरेंद्र सिंह धन्नावत केकड़ी बार एसोसिएशन के वित्त सचिव चुने जाने पर समाज बंधुओं ने बधाई दी। कार्यक्रम में छात्रावास संरक्षक देवेंद्र सिंह केशावत, एडवोकेट सुरेंद्र सिंह धन्नावत, उमेश सिंह केशावत, राजेंद्र सिंह सहित बड़वा समाज के कई लोग मौजूद रहे। त्रिनेश्वर महादेव मंदिर खारी नदी गुड़गांव में रविवार को भीमसेना सावर ब्लॉक की बैठक का आयोजन किया गया। सूरजकरण मालावत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी 14 अप्रैल 2022 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया और सावर ब्लॉक की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर इकाई का गठन कर अध्यक्ष मनोनयन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव लगाया गया। इस दौरान अंबेडकर संघर्ष समिति सावर के अध्यक्ष गोम प्रकाश कासोटिया, उपाध्यक्ष उमेश सिंह दीदावत, सचिव सत्यनारायण महावर, भीमसेना अजमेर के जिला सचिव द्वारका प्रसाद चंदेल, गुड़गांव
राकेश मीणा, रायचंद रेगर, सुरेश रेगर, चेतन रेगर, बनवारी रेगर, नरेंद्र रेगर, फूलचंद बेरवा, मुकेश रेगर, नौरतमल, प्रेमचंद, राजकुमार, शिवराज, रामलाल सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र अजमेर के तत्वावधान में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक शोभा कुमावत एवं अभिषेक तिवारी के निर्देशन में आज ग्राम दूंदरी में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें गणेश, दिलकुश, प्रवीण मीणा, रश्मि सहित 20 युवा युवतियों ने भाग लेकर अपना सहयोग दिया, जिसमें गांव के विभिन्न स्थानों पर सफाई की गई व अनावश्यक कचरे को हटाकर सामाजिक सरोकार का कार्य किया गया।